नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर बड़ा फैसला दिया है और यह कहा है कि हाई कोर्ट से गलती हुई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की बहन ने देश को शर्मसार कर दिया है। जी हां, वो महिला खुद को मोदी की बहन बताती है। इन दोनों खबरों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ चर्चा होगी दुष्यंत कुमार गौतम पर कि आखिरकार उत्तराखंड में भाजपा के खिलाफ इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। आपको बता दें, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत वाली फैसले पर रोक लगा दी है। जी हां, आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उन्नाव केस में जमानत दे दी थी, जिसमें वो बलात्कार की सजा काट रहे थे, आजीवन कारावास की। इस मामले में देश में तूल पकड़ा, जगह जगह इसका विरोध हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने, जिसमें 3 और जज थे, उन लोगों ने इस पूरे मामले में कुलदीप सेंगर की जो सजा थी उसको निलंबित जो कर दी गई थी उस पर रोक लगा दी है। जो जमानत दे दी गई थी उस पर रोक लगा दी है और साफ तौर पर यह कहा है कि हाईकोर्ट के जज से भी गलती हो सकती है। यानी कि जो हाईकोर्ट के जजों ने सजा निलंबित की थी कुलदीप सिंह सेंगर की उन्नाव वाले मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हाईकोर्ट से गलती हो सकती है। और ये पूरा जो मामला है, हाईकोर्ट भी जिस तरीके से इसको डील कर रहा था वो ठीक तरीके से डील नहीं किया गया। और जो वो पूरा वर्डिक्ट था दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसमें यह कहा गया था कुलदीप सिंह सेंगर को जो कानून के जो दांवपेच थे, जिनको ढीले टाइट करके कानून की बारीकियों से कुलदीप सेंगर को जो जमानत मिली थी, उन सबको निलंबित कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि 23 दिसंबर के आसपास देश में एक बड़ा मुद्दा सामने आया था, जब कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दी थी कि कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार के दोषी हैं, लेकिन उनके ऊपर पॉस्को की जो धारा लिखी गई है वो लोक सेवक में लिखी गई है, वो जनप्रतिनिधि में नहीं लिखी गई है और वो लोक सेवक नहीं है, इसलिए उनको इस धारा में सजा नहीं सुनाई जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक कांस्टेबल को लोक सेवक की धारा में सजा मिल सकती है तो एक जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं। इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि देश में लगातार उसी दिन से विरोध हो रहा था। उन्नाव की जो पीड़िता है वो लगातार दिल्ली में विरोध कर रही थी। राहुल गांधी से वो मिली थी, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा उन्होंने जताई थी। और योगिता बयाना जो कि एक बड़ी एक्टिविस्ट है महिलाओं की, वो लगातार उस लड़की के लिए लड़ रही थी। और आज आपको बताएं कि जहां एक और पूरा देश उन्नाव की उस बिटिया के साथ खड़ा था, तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो अपने सजातीय या फिर अपनी पार्टी के लोगों के साथ खड़े थे। इसी खबर से जुड़ी एक और खबर है। जी हां, बरखा तेहरान करके एक महिला है जो कि कुलदीप सिंह सेंगर मामले में सड़कों पर पोस्टर लेकर निकली थी कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। उस महिला का पता लग गया। जी हां, हम सोचते हैं कि किस दौर में हम लोग जी रहे हैं। बलात्कारियों के समर्थन में महिलाएं खड़ी हैं पोस्टर लेकर कि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। कल का यह मामला है जब योगिता बवाना प्रदर्शन कर रही थी हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, तो उस समय बरखा तेहरान नाम की एक महिला जो थी वो पहुंची वहां पर और उन्होंने नारे लगाए कि वो कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट कर दी। इसमें कुलदीप सिंह सेंगर का के ऊपर सजा बरकरार थी, उनके ऊपर दोष बरकरार था, सिर्फ उनकी सजा निलंबित कर दी गई थी। साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन किया और कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ षड्यंत्र हुआ है। हम बात करते हैं बरखा तेहरान की कि आखिरकार ये बरखा तेहरान है कौन। जी हाँ, इनका प्रधानमंत्री मोदी से एक बहुत बड़ा रिश्ता है। उन्होंने वो फोटोज भी अपनी ट्विटर पर शेयर की हुई है, वो फोटोज भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कुलदीप सेंगर का सपोर्ट करने वाली इस महिला का प्रधानमंत्री से क्या रिश्ता है। जी हां दोस्तों, क्या रिश्ता है। बिल्कुल, आप अपनी स्क्रीन पर पोस्ट दे सकते हैं कि बरखा तेहरान ने पोस्ट किया है रेप राजनीति बंद करो, और उसमें वो साफ एक पोस्टर लहराते हुए दिख रही हैं, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर।
और डोंट पॉलिटिकलाइज रेप, पुरुष आयोग का ये फोटो। और दूसरी फोटो बरखा तेहरान की है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। 16 सितंबर 2020 का ये फोटो है नई दिल्ली का, जिसमें बरखा तेहरान लिखती है, विशिंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू ऑल गुड हेल्थ एंड सक्सेस इन योर टेकिंग नेशन ग्रेटेस्ट हाइट। यानी कि उन्होंने रक्षाबंधन की अपनी एक फोटो शेयर की है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, जिसमें वो राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। मोदी हाथ में राखी पकड़े हुए हैं। ये तस्वीर जो शेयर की है मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शेयर की गई है। और जो बरखा तेहरान है वो राखी बांधती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी हां, शर्मसार हो गया है। यानी कि बरखा तेहरान का जो रिश्ता है मोदी से वो बहन का है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है रक्षाबंधन पर तमाम लोगों से राखी बंधवाते हैं, महिलाओं से राखी बंधवाते हैं और वो उनको अपनी बहन कहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जिस महिला से राखी बंधवाते हैं, जिसको अपनी बहन कहते हैं, जो प्रधानमंत्री को अपना भाई कहती है, वो महिला कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट कर रही है, उस व्यक्ति का सपोर्ट कर रही है जिसको कोर्ट ने दोषी पाया है एक नाबालिग लड़की के बलात्कार में है। और जहां पर रेप पीड़िता अपने लिए न्याय मांग रही थी, वहां पर जाकर वो महिला जो है कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में नारे लगा रही है। वो पुरुष आयोग की अध्यक्ष अपने आप को कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी की महिला, इसको बताया जा रहा है। अब पूरा देश इस बात से शर्मसार है कि प्रधानमंत्री को भाई कहने वाली और प्रधानमंत्री जिससे राखी बंधवाते उनकी जो बहन है वो इस तरीके की चीजें कर रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में बहुत बड़ा मामला, जी हां, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोग उत्तराखंड की सड़कों पर आ गए हैं और भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि जांच करवाई जाए, आखिरकार वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम बार बार उर्मिला सनावर ले रही हैं। दुष्यंत कुमार गौतम के ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? और इस पूरे मामले में सरकार अब दबाव बना रही है उन लोगों पर जो लोग आवाज उठा रहे हैं अंकिता भंडारी के लिए। एक उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग देहरादून की ओर से, सरकार का ये अंग है एससी एसटी आयोग उत्तराखंड का, उसकी ओर से एक लेटर हेड जारी हुआ है जिस लेटर हेड में साफ तौर पर लिखा गया है कि दुष्यंत कुमार गौतम महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी एवं प्रभारी उत्तराखंड प्रदेश के विरुद्ध विभिन्न न्यूज चैनल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक छवि को धूमिल करने का मंशा के भ्रामक मिथ्या वाली खबरें चलाई जा रही हैं। इसके जांच हेतु कार्रवाई करने की बात एससी एसटी आयोग कह रहा है। जी हां, दुष्यंत कुमार गौतम पर उर्मिला सनावर जो कि पूर्व एक विधायक हैं सुरेश राठौर, उनकी दूसरी पत्नी, ऐसा वो कहती हैं। और उन्होंने कुछ ऑडियोज लीक की है जिसमें नाम लिया है कि अंकिता भंडारी का जो मामला है उस पूरे मामले में दुष्यंत कुमार गौतम जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वही वो वीवीआईपी हैं और उनका नाम छोड़ दिया गया है, उनको बचाया गया है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के लोगों में लगातार इसका रोष है, वो अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में इससे पहले होम सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा था दुष्यंत कुमार गौतम ने, जिसमें उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही थी जो इस खबर को कर रहे हैं, जो इसको लेकर लिख बोल रहे हैं, जो अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे हैं। और अब जो अनुसूचित जाति आयोग है उसने भी कहा है कि दुष्यंत कुमार गौतम की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और जो लिख बोल रहे हैं अंकिता भंडारी को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं एससी एसटी आयोग, क्या आज तक जब भी आरक्षण में घोटाला हुआ, नौकरियों में घोटाला हुआ, एससी एसटी की नौकरियां काटकर इधर उधर कर दी गई, एससी एसटी में वर्गीकरण की बात की गई, एससी एसटी आयोग को एक्ट को खत्म करने की बात की गई, या फिर जब भी इस देश में एससी एसटी लोगों के ऊपर एट्रोसिटी होती है तब एससी एसटी आयोग की ओर से कोई फरमान नहीं आता, लेकिन दुष्यंत कुमार गौतम को लेकर फरमान आया है कि जो लोग अंकिता भंडारी के मामले में न्याय मांग रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के लोग जो हैं वो तमाम तरीके से जो आवाज उठ रही है, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर योगिता भायाना जो कि उन्नाव की बेटी के लिए लगातार लड़ रही हैं,
उनके ऊपर भी कई प्रकार की चीजें कही जा रही है। और सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका कुलदीप सेंगर के साथ खड़ा है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़ा नाम है, जो कहते हैं कि कुलदीप सेंगर के साथ षड्यंत्र हुआ है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज न्याय किया है और उस फैसले पर रोक लगा दी और यह कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट से गलती हुई है। इन तीनों खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।